हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे हम सीख रहे हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल निकालना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका पार्ट 4 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, जो प्रॉब्लम दी गई है, उससे हम बनाएंगे इक्वेशन और इक्वेशंस बना के फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया था। उम्मीद करता हूँ सॉल्व आपने जरूर किया होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। इसको आप मान लेंगे फिक्स्ड लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। तो फिक्स चार्ज हमने x मान लिया, पर किलोमीटर चार्ज हमने y मान लिया। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला गया है कि अगर 10 किलोमीटर दूर जाता है तो वो 105 रुपए देता है। तो x तो कुछ फिक्स चार्ज लग गए, और 1 किलोमीटर के अगर y रुपए हैं तो 10 किलोमीटर के 10 y ये लग जाएंगे। तो टोटल 105 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये तो एक इक्वेशन होगी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 15 किलोमीटर जाने के लिए, यानी x तो उसके फिक्स चार्ज लगेंगे ही लगेंगे, और 15 किलोमीटर के हिसाब से 15 इंटू वाई हो गए 155 रुपए। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन हमें पता लग गई। अब हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1 या 2 किसी को सॉल्व करेंगे। तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फिलहाल इक्वेशन 1 सॉल्व कर लेते हैं। आप 2 भी सॉल्व कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो x क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y। x की जगह मैंने 105 माइनस 10y कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इज इक्वल टू 155 है। फिर 105 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 105, है कि नहीं। अब मुझे बताइए कि 10y माइनस का है, 15y प्लस का है, तो 15y माइनस 10y कितना रह गया, 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105 कितना आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 50/5, कैंसिल आउट करेंगे 10 आ गया, तो y इक्वल्स टू 10, यानी प्रति किलोमीटर के 10 रुपए चार्ज है ना। तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और आपके दोनों की वैल्यू आ गई, मतलब सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 3 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, यही होगा, देख सकते हैं 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो ये आ गया 5, है ना, और y आपका आ गया 10, नोट कर लेंगे। तो इसके बाद बच्चों एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी हमें देनी होती है। Therefore the fixed charges are ₹5 and the per kilometer charges are ₹10। ठीक है, अब इसके आगे एक चीज और पूछी गई थी हमसे, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम, मुझे पता है कि भाई फिक्स चार्ज तो लगेंगे और 25 किलोमीटर के हिसाब से y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में y चार्ज लगते तो 25 किलोमीटर में 25 y लगते हैं। अब ये कितना आएगा हमें यहाँ पे बताना है। तो x की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 25 इंटू 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो आप लिख सकते हैं हेंस अ पर्सन हैज टू पे ₹255 फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। ये नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब आगे क्वेश्चन करने हैं हमें। देखिए 2 पार्ट और बचे हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। तो नोट करेंगे इनको। क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 8/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. समझना क्वेश्चन को, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, अगर उसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो वो 8/11 बन जाती है, और वहीं पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, दोनों में जोड़ना पड़ेगा बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ेंगे तो आपका 8/11 बनेगा। लेकिन अगर हम 3 जोड़ देते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 बन जाती है। तो वो भिन्न क्या होगी ये आपको बताना पड़ेगा। सिंपल है, सबसे पहले हमें भिन्न माननी पड़ेगी, है ना। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अगर हम इस फ्रैक्शन को x/y मान लेते हैं तो यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो आपको पता, फ्रैक्शन को x/y मान लिया, आसान चीज है। अब यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट दी हैं, इनको यूज करते हुए आपको 2 इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल्स वाली। चलिए नोट करिए और सॉल्व करिए इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले ये चीज समझिए कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो
वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये आपके जो एग्जाम हैं उनमें जरूर आएगा, ठीक है, जरूर आता है। और वो भी आपका 5 मार्क्स के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं 5 मार्क्स में। तो अच्छे से इसको आपको सॉल्व करना है, समझ के बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही रहता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आप इक्वेशन बनाना सीख लें, उसके आगे तो इजीली सॉल्व कर ही लेंगे आप। अब जो दिया है, जो बोला गया है, बस वही करते जाना है, कुछ अलग नहीं करना है। इसमें बोला है आपकी ये फ्रैक्शन है x बटे वाई, मैं न्यूमरेटर में 2 जोड़ दूं और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 8 बटे 11। यही बोला है, मैंने यही लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हैं हम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 11x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 y प्लस 2, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 8y प्लस 16। आ गया। आगे चलते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, x मतलब 11x माइनस 8y इक्वल्स टू 16 माइनस 22, ठीक है। तो मैं इसको दूसरी तरफ लेके चला गया, क्या आ जाएगा 11x माइनस 8y इक्वल्स टू 16 माइनस 22, यानी 6 माइनस का यहाँ पे बच गया है, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको इक्वेशन 1 हम बोल देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, बोला गया है कि भाई दोनों में जोड़ेंगे आप 3, यानी जो न्यूमरेटर है x बटे वाई है तो न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया, और कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 5 बटे 6, ठीक है। कितना आ गया, 5 बटे 6 आ गया। चलिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 y प्लस 3, क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 माइनस 18, और ये 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 15, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें करेक्शन कर लेना है। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 5y प्लस ये कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे भी आएगा, है ना। और 15 अगर यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 18, और ये आ जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो 8 की जगह यहाँ पे अगर हम 9 करते हैं, ठीक है, 8 की जगह अगर 9 करते हैं तो यहाँ पे देखिए 9 आ जाएगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा ये 11 यहाँ पे, और 9 इंटू ये, तो 9y प्लस 18 यहाँ पे आ जाएगा, और 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन वन थी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4। तो 11x आ गया माइनस 4 प्लस 9y एंड x आ गया माइनस 4 प्लस 9y बटे 11। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 रख लेते हैं, बाद में y की वैल्यू रखने के काम आ सकती है ये। अब क्या करना है, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y बाय 11 माइनस 5y इक्वल्स टू, देखिए क्या है, 6 इंटू एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी माइनस 5y और इक्वल्स टू माइनस 3 है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, माइनस 6 चौक 24 माइनस 24 प्लस 54y बटे 11 माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे 11 का, तो माइनस 24 प्लस 54y 54y माइनस 55y है ना, अपॉन 11 इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसको 11 को लेफ्ट राइट साइड लेके जाएंगे, माइनस 24 और ये 54y माइनस 55y कितना आ जाएगा, माइनस y है ना, इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस 11 इंटू 3 33 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब उधर लेके जाना है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24 माइनस y इक्वल्स टू 33 और 24 इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो y कितना आ गया, 9 आ जाएगा है ना, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 थी उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू जो 9 आई है वो पुट कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये है इक्वेशन 3, इसमें पुट करिए y की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ गई वैल्यू, क्या आई है, माइनस 4 प्लस 9y माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81 बाय 11, तो x इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा ये है ना, 77 बाय 11 कैंसिल आउट करेंगे तो x आ गया 7। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, ये y है कितना था, 9 है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9 बाय 7 बाय 9 है ना। क्या था हमारे पास, x बाय y था, x 7 है, y 9 है, ये आपका फ्रैक्शन आ गया, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।